हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टॉप 3 स्टॉक्स अंडर ₹15 जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। तो चलिए बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनकी कीमत ₹50 से कम है लेकिन ये बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल ज़रूर रखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं येस बैंक की। ये एक फुल सर्विस कमर्शियल बैंक है जो कि रिटेल, कॉरपोरेट और एमएसएमई तक अपनी बैंकिंग प्रोडक्ट्स पहुंचाता है। इंडिया में इसकी 1200 ब्रांचेज हैं और करीब 1200 से भी ज़्यादा एटीएम्स हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप ₹67,830 करोड़ है। 52 वीक हाई इसका ₹33 है। 52 वीक लो ₹14। TTM EPS ₹0.36, PE रेशियो 65.56, PB रेशियो 1.76 एंड ROE 2%। अगर हम रिटर्न ऑन शेयर प्राइस की बात करें तो एक साल में 40% का रिटर्न और पिछले 3 साल में 44.34% का रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब नाउ वाई येस बैंक। येस बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी है। बैंक लगातार अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 के Q3 में येस बैंक को 231 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 349% हायर है। बैंक का NPA रेशियो भी इम्प्रूव हुए हैं। इस बार Q3 में NPA गिरकर 0.9% हो चुके हैं, जो पिछले साल 1% हायर थे। येस बैंक में इंडिया का सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI का 26.1% का भी स्टेक है। सेकेंड कंपनी ऑन माई लिस्ट टुडे इज इन्फीबीम एवेन्यू। ये इंडिया की पहली लिस्टेड फिनटेक कंपनी है और ये बड़ी कंपनियों और देश दुनिया की गवर्नमेंट कंपनी को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। इंडिया में ये कंपनी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड की सूची में रेवेन्यू, मार्केट शेयर एंड पेमेंट वैल्यू प्रोसेस के हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप ₹10,546 करोड़ है। 52 वीक हाई इसका ₹40 है। 52 वीक लो ₹12.85, TTM EPS ₹0.53, PE रेशियो 71.60 एंड ROE 4.4%। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले 3 साल में 57% का रिटर्न और पिछले 5 साल में 258% का रिटर्न दिया है। नाउ वाई इन्फीबीम। रिसेंटली इन्फीबीम एवेन्यूज को RBI की तरफ से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए मंजूरी मिल चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 24 के Q3 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 41.44 करोड़ थे, जो पिछले साल से 15.72% इंक्रीज हुए हैं। साथ ही में इसके टोटल रेवेन्यू में भी 120% की बढ़त देखी गई है। फरवरी 2024 में ही कंपनी ने अपनी AI बिजनेस को बढ़ाने के लिए US की एक AI कंपनी XDuce में $10 मिलियन निवेश किए थे और 20% स्टेक खरीदा था। जनवरी 2024 में कंपनी ने घोषणा की थी कि वह गुजरात में AI हब और EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी, जिसके लिए ये 2030 तक 2000 करोड़ तक का निवेश कर सकती है। नाउ दिस कंपनी एस्पायर्स टू एमर्ज एज अ की प्लेयर इन द AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन मार्केट। नाउ द लास्ट स्टॉक इन आवर लिस्ट इज ट्राइडेंट ग्रुप। ट्राइडेंट होम टेक्सटाइल्स, स्टेशनरी, केमिकल्स, पेपर, yarn, एनर्जी, FMCG के क्षेत्र में काम करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके जो क्लाइंट हैं उनमें Amazon, फ्लिपकार्ट, IKEA, रिलायंस रिटेल और वॉलमार्ट भी शामिल हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो मार्केट कैप इसका ₹20,425 करोड़ है। 52 वीक हाई इसका ₹52.85 है। 52 वीक लो इसका ₹25.1 है। TTM EPS ₹0.83, PE रेशियो 48.3, ROE 11%।
रिटर्न ऑन शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले 3 साल में 176% का रिटर्न और पिछले 5 साल में 500% का रिटर्न दिया, जो कि शानदार रिटर्न है। नाउ वाई ट्राइडेंट? टेक्सटाइल सेगमेंट, पेपर सेगमेंट और यार्न, इन तीनों ही सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फाइनेंशियल ईयर 24 के Q3 में इस कंपनी की टोटल इनकम 1837 करोड़ रुपीस की थी, जो पिछले साल से 13% हायर थी। टेक्सटाइल सेगमेंट का कंपनी के कुल रेवेन्यू में 83% का शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 24 के Q3 में इस सेगमेंट के टोटल रेवेन्यू 1514 करोड़ थे, जो कि पिछले साल से करीब 18% बढ़े हैं। पेपर प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इम्प्रूव हुई है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में 82% थी, जो कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर 92% तक पहुंच चुकी है। चलो अब क्विकली स्टॉक्स की रिकैप कर लेते हैं। ये है येस बैंक, इन्फीबीम एवेन्यू एंड ट्राइडेंट ग्रुप। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ये स्टॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। वैसे ये सारे स्टॉक्स ने पास्ट में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी द फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो आप अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट रूल्स के आधार पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।